अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि सेनेट इंतखाबात में एक बार फिर पैसा चला। शफाफ इलेक्टोरल सिस्टम के लिए इस्लाहात जरूरी है। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी बनाने की भी दरखास्त की। खत में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की। वोट की शफाफियत जमहूरियत के लिए जरूरी है। चाहते हैं आइंदा आम इंतखाब से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। अपोजिशन जो करना चाहती है करने दें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। यह हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सियासी कमेटी का इजलास बुलाया। पीडीएम के फैसलों और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि हमने निजाम को बेहतर करना है। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है। 2.5 साल गुजर गए, अब मजीद ज्यादा मेहनत करना है। हमारी तरजीह पहले भी अवाम थी और अब भी अवाम है। यह भी कहा कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। जाती मुफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। इजलास में कोरोना सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के बाइस मालाकंड और दीगर मकामात पर शेड्यूल जलसे मुलतवी कर दिए। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के रवैये से दुखी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुज़िश्ता रोज के इजलास और आइंदा की हिकमत अमली पर बात की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आसिफ जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से बहुत दुख हुआ। नवाज शरीफ ने भी जवाब दिया कि आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची। हम तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे। ऐसे में फिर से इल्जाम तराशी क्यों हुई? नवाज शरीफ आना चाहें तो 24 घंटे में इंतजामात कर सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश। हुकूमत ने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने का नहीं कहा। फजलुर रहमान को बता दिया था कि आपके साथ हाथ होगा। जरदारी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। लॉन्ग मार्च के इल्तिवा को अच्छा फैसला करार दे दिया। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं, जिसमें वो सिर्फ पाकिस्तान आ सकेंगे। हमने तो नहीं कहा कि वो जाएं। वो क्यों कहती है कि वो नहीं जाएंगी, ये उनको पता होगा। ना हमारा उनसे कोई राब्ता है, ना किसी ने हमसे राब्ता किया। आज नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप है और वो खानदान के अंदर ही है। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। मेरा तो कभी भी राब्ता नहीं रहा। वैसे मेरी दोस्तियां हैं, कायरा दोस्त है और खोसा साहब भी दोस्त हैं, बिलावल भी दोस्त है। कभी नहीं कहा कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी वक्त में टाइम बम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 9 जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। कहा सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार जमात को सोच विचार के लिए मोहलत दी। नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी के बगैर आगे चले। हम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने CAC के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें, क्योंकि जमहूरियत है ना। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है। और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो PDM के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं स्पीकर को इंतखाबी सिस्टम को शफाफ बनाने का खत उस वजीर-ए-आज़म ने लिखा जो पार्लिमान में नहीं आता और जिसकी हुकूमत ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब कर दिया। खत उसे लिखा गया जिसे पार्लिमान के रूल्स और आदाब ही नहीं पता। ये दोनों खतों की दावत करके इलेक्शन चोरी करने का एक नया जरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने
स्पीकर को खत लिखा है, जिसको ना पार्लियामान के आदाब का पता है, ना पार्लियामान में आता है, उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लियामान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। खत लिखने वाला कौन है? जिसकी हुकूमत ने डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए। आज वो वज़ीर आज़म खत लिख रहा है। ये घर में एक दूसरे को खत अब लिखने शुरू कर दिए। आज मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का एक नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत सेनेट इंतखाबात हार कर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद, कहा इस्तीफे पहला नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन होंगे। पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त दी। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल थी, ताहम मार्च के साथ इस्तीफों की बात पर हमने वक्त मांगा। पीडीएम ने सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमत वक्त को शिकस्त दी। हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के एक आईनी अदारे के ऊपर हमला किया, गलत और लव किस्म के इल्जामात लगाए गए, उनको डराया और धमकाया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी कदरों पर यकीन रखने वाली पार्टी है। इस्तीफे जो है कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है। लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी। तो हमने वहां पर ये अर्ज की कि हमें इसके लिए इजाजत लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत के हमलों की शदीद मजम्मत। कहते हैं इस्तीफों का मुतालबा पीटीआई हुकूमत की ब्लैकमेलिंग है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन के मुताबिक निभानी है। इंतखाबी फ्रॉड के सामने सर झुकाने के लिए धमकियां काबिल मुजम्मत हैं। पीटीआई एक मशकूक जमात है। ये पार्टी फॉरेन फंडिंग के जरिए लाखों डॉलर बटोर चुकी है। नैब लाहौर में एक और बड़ी पेशी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर लिया गया। मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स की मुंतकली से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई। नोटिस के मुताबिक रिमांड के दौरान मरियम नवाज गैर मुल्की अफराद के साथ कारोबारी लेन देन से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। और यहां आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत एक मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। वजीर आजम कल वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मजदूर तबके में रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। मंसूबे के तहत 1000 से जायद फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। वजीर आजम मजीद 1500 फ्लैट्स का के बुनियाद भी रखेंगे। दूसरी जानिब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी नया पाकिस्तान स्कीम के लिए नए क्राइटेरिया की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में रवां साल के आखिर तक 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को निजी शोबे की शराकत से घर तामीर करने की भी इजाजत दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के हवाले से खबर दें। वज़ीर आज़म ने लाहौर में मसरूफ वक्त गुजारा। वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने बताया कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी वज़ीर आज़म को अमन अमान पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी को ये हदायत दी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ज़हीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब जो है वो 7 अरब की रमज़ान पैकेज में सब्सिडी देने जा रही है। महंगाई पे नज़र रखने के लिए जो सूबे के अंदर एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी कायम की गई है। वज़ीर आज़म ने कब्जा माफिया के खिलाफ जो पंजाब गवर्नमेंट की काविशें हैं उनको सराहा। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता होकर 1 साल की कम तरीन सतह 155 रुपए 74 पैसे पर आ गया। अगस्त से अब तक डॉलर की कदर में 12 रुपए 66 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।
बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क भर में कहर बन गई। हमलों में तेजी आ गई। मजीद 61 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 24 घंटों में 2351 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। ताहम लाहौर में वैक्सीन खत्म हो गई, जबकि इस्लामाबाद में भी सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। दूसरी जानिब चीन से 5 लाख डोज पर मुश्तमिल वैक्सीन की तीसरी खेप भी इस्लामाबाद पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर का कहर, वायरस के हमलों में तेजी आ गई। मजीद 61 अमवात, 24 घंटे में 2351 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना फैलाव की शरह पंजाब में सबसे ज्यादा। जेलम में मजीद 3 असातिज़ा और 3 तालिबात में वायरस की तस्दीक हो गई। सूरत हाल पर मुल्क भर में सख्तियाँ। कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में 2 सिनेमास को सील कर दिया गया। 23 रेस्टोरेंट्स पर भी ताले डाल दिए गए। खिलाफ वर्जी पर 47 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन भी जारी। कराची में 27 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां बुजुर्ग अफराद को डोज दी जा रही है। ताहम लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में भी सहूलियात का फुकदान है। सूरत हाल पर चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई, जिसमें 5 लाख डोज शामिल हैं, जबकि केन साइनो बायो वैक्सीन की खरीदारी के लिए भी बातचीत हतमी मराहिल में है। और अब आपको बताएं कि एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर को पाक फिजाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने नए एयर चीफ की मंजूरी दे दी है। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर 19 मार्च को एयर चीफ मुजाहिद अनवर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर पाक फिजाइया की कमान संभालेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज से नवाजा। यह एजाज उनकी पेशा वराना खिदमात के एतराफ में दिया गया। तकरीब में वजीर दिफा परवेज खटक, खातून अव्वल बेगम समीना अलवी, आला फौजी हुक्काम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज हो गया। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि खित्ते के अमन के लिए भारत को पहला कदम उठाना पड़ेगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। भारत कश्मीरी अवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दे। कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक देना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद है। पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इशूज, हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें। कश्मीरियों को जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल उनको राइट दी है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। कि जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान ने अपना पूरी जो हम कर सकते थे हमने कोशिश की है इसकी अफगानिस्तान में अमन की। नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझते हैं कि ये और 20 साल एक जंग चली और ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।